जैन साथियों मैं बलवान बुरा जो एयरफोर्स की अग्निवीर भर्ती निकली है उनके बारे में जानेंगे कैप्टन बलबीर और संदीप लांबा से। सर बताइए अग्निवीर के बारे में। हाँ बच्चों, अग्निवीर की जो भर्तियां हैं वो अब निकल आई हैं और 24 तारीख से इसके फार्म भरने भी चालू हो चुके हैं। ये फार्म 5 जुलाई तक भरे जाएंगे। जो इच्छुक हैं जो भर्ती होने के, वो ये फार्म जल्दी से जल्दी भर के और शंकराय डिफेंस एकेडमी पहुँचें। सिर्फ 1 महीने का समय बमुश्किल आपके पास अभी बचा है। 24 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए दिन रात तैयारी करना है आपको। 3 महीने का सिलेबस होता है इसका, 1 महीने में करना है। एक एक दिन कीमती है बेटा। जल्दी से जल्दी डिफेंस एकेडमी पहुँचें और अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। संदीप सर इसकी पूरी डिटेल में बताइए। बच्चों को इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एज है, कब एग्ज़ाम होगा, तो सर प्लीज़ बताइए। धन्यवाद बलवान सर। सबसे पहले बच्चों, जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। 24 जून को यानी कि जो दिन चला गया है, आज 25 है, तो 24 को इसका फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। और जिस वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग चालू है agnipathvayu.cdac.in पर ये जाके आप, लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलिंग चालू कर लेना। सबसे ज़रूरी बात बलवान सर इसमें यह है कि 24 जुलाई का पेपर है, सबसे ज़रूरी। और एक मैं ये डिटेल शुरू करने से पहले मेन 3 बातें बता दूं। आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना के तहत जो लिए जाएंगे बच्चे, उनका पेपर कैसे होगा। सेम वही सिलेक्शन प्रोसेस है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 प्रोविजनल एनरोलमेंट लिस्ट मेडिकल, सेम वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पेपर का पैटर्न वही है। एक्स ग्रुप का जो पेपर है वो 60 मिनट का होता था पहले, अब भी 60 मिनट का ही होगा। वाई ग्रुप का पेपर पहले 45 मिनट का होता था, अभी भी 45 मिनट का होगा। एक्स वाई बोथ जिसने भरा है उसका पेपर पहले 85 मिनट्स का होता था, अभी भी 85 मिनट्स का होगा। ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन होगा। नेगेटिव मार्किंग -0.25 थी, 1/4 अभी भी वही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, डेट ऑफ जो बर्थ है, जो एज है, उसमें छूट है। जैसा कि बार बार कहा गया है अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, सोशल मीडिया पे भी और अखबार में भी, कि पहले 21 साल तक के युवा इसको भर सकते थे, अब कोविड की वजह से 2 साल की छूट दे दी। डेट ऑफ बर्थ मैं बता दूं 29 दिसंबर 1999, जी हाँ नोट कर लीजिए, 29 दिसंबर 1999 से लेकर और 29 जून 2005 तक, इन दोनों डेट्स को मिलाकर जिसका इनके बीच में जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करेंगे क्वालिफ़िकेशंस की। क्वालिफ़िकेशंस एज़ पर प्रीवियस नोटिफिकेशन जो पहले भर्तियों में चलती थी वही हैं। आपको 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हों, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। कंडीशन बलवान सर फिर से वही, मिनिमम 50% मार्क्स इंग्लिश में और 50% ओवरऑल होने चाहिए, इससे ज़्यादा हूँ। जो वीडियो ये बच्चा देख रहा है बता दूँ, अगर आपके अंग्रेज़ी में 50 से कम हैं, 49 भी हैं, 49.5 भी हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात क्लियर है। अब आते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ इसमें हैं डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चीज़ आपको 10वीं का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, किसी भी बोर्ड से हो। दूसरा, जो आपकी 12वीं की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। जिन बच्चों ने अभी हाल ही में 12th की, जिनका रिजल्ट आया है, जो बोर्ड की वेबसाइट से जो उनका है प्रोविजनल जो मार्कशीट है वो अपलोड कर दें, वो भी चलेगी। जिन बच्चों ने पोलटेक किया है 3 साल का डिप्लोमा, वो अपना डिप्लोमा अपलोड करें। यानी कि पहले तो हो गई 10th की मार्कशीट, उसके बाद हो गई 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद हो गया कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड अंगूठे का निशान, सिग्नेचर, फ़ोटो और माँ बाप का सिग्नेचर। अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए, अदरवाइज सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई डोमिसाइल अपलोड नहीं करना, कोई जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिंपल सा है, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, और अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। ये मोटी मोटी बात है जो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए चाहिएंगे। और फ़ोटो, ऑफकोर्स फ़ोटो। और फ़ोटो को जब आप अपलोड करें तो प्लीज़ ध्यान से नोट करें, फ़ोटो में कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है। फ़ोटो आपका 10 KB से 50 KB के आसपास में होना चाहिए, इससे ज़्यादा का साइज़ उसमें नहीं होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें भी लिखा होता है। उसके बाद मेन इसमें आते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वही फ़ेज़ 1
आपका पहले ऑनलाइन पेपर होगा 24 जुलाई को। और बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है बलवान जी साहब, इसमें पहली बार इन्होंने किसी नोटिफिकेशन में ये बताया है कि PSL किस तारीख को आएगी, जी सर, फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट किस तारीख को आएगी और ट्रेनिंग पे कब जाएंगे। जब फाइनल प्रोविजनल लिस्ट है, जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 1 दिसंबर 2022 को इसमें दी हुई है। ये देखिए मेरे पास ये नोटिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है। दूसरा इसमें ये भी लिखा हुआ है जो फाइनल प्रोविजनल के बाद जो मेरिट लिस्ट आती है वो 11 दिसंबर 2022 को आएगी। यानी कि 1 दिसंबर को प्रोविजनल, उसके ठीक 10 दिन बाद 11 तारीख को मेरिट लिस्ट, और 30 दिसंबर को आपका हल्दी चंदन कर देगी एयरफोर्स, ट्रेनिंग पे आपको भेज देगी। इज़ दैट क्लियर? तो बच्चों ये बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हमने डाल दी हैं। जो नोटिफिकेशन हमारे पास है ऑफिशियली, ये हम लिंक में नीचे डाल देंगे। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो चैनल पे जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कॉल कर लीजिएगा, और जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साहब ने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था दिन कम है तो हमें 3 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। शंकराय डिफेंस अकेडमी में बच्चों हम अपना दिन 5 बजे शुरू करते हैं और रात के 10 बजे हम अपना दिन समाप्त करते हैं। तो आप अगर अपना सिलेक्शन श्योर चाहते हैं, जैसे पिछली भर्ती में जो भी कैंसिल हो गई थी, 92 सिलेक्शन हमने दिए 154 में से। उससे पिछली भर्ती में हमने 19 बच्चे सेलेक्ट करवाए हुए थे हमारे, जिनमें से ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 अजय सैनी हमारे ही गुरुकुल से, डिफेंस एकेडमी से था। तो दोस्तों वेट ना करिए, बातों के लिए समय नहीं है, बातें हम 24 के बाद कर लेंगे। फेज़ 2 में आप हमारे पास आएंगे तो बातें कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपना फॉर्म भरिए, अच्छे से भरिए और जुड़े रहिए शंकराय डिफेंस एकेडमी के साथ, क्योंकि शंकराय है तो संभव है।